व्हाइट नॉइस ऑन, शोर शराबा गॉन और खुर्र खुर्र खर्राटे। स्पॉटिफाई, यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग एप्स पर व्हाइट नॉइस अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे व्हाइट नॉइस की। हो सकता है कि आपने ये नाम पहली बार सुना हो और आप सोच रहे हो कि इस अजीब से टर्म में आपकी दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए। तो आपको बता दें, इस वक्त दुनिया भर में म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स के पॉपुलैरिटी चार्ट में टॉप पर कोई सॉन्ग नहीं है, व्हाइट नॉइस है। लोग 8-8, 12-12 घंटे के व्हाइट नॉइस क्लिप स्ट्रीम कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। लेकिन व्हाइट नॉइस कोई आज की बात नहीं है। व्हाइट नॉइस पर करीब करीब 300 सालों से रिसर्च चल रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इनकी मदद से स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। तो अगर आपको अच्छी नींद की कमी महसूस होती है तो आगे सुनिए, और अगर आपको अच्छी नींद आती है तो भी सुनिए, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आपकी नींद कितना बड़ा खजाना है और अच्छी नींद की दौलत हासिल करने के लिए दुनिया कितने पापड़ बेल रही है। आज हजारों मशीनें और एप्स बाजार में मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि रात को सोते वक्त आप इन्हें चालू कर दें तो इनसे व्हाइट नॉइस पैदा होती है। ये व्हाइट नॉइस आपके मस्तिष्क के टिश्यूज को एक रिदम में ले आती है, इससे आपको अच्छी नींद आती है। यही नहीं, ये व्हाइट नॉइस आपके इर्द गिर्द आवाज की एक ऐसी मोटी चादर तान देती है जो बिस्तर तक आपका पीछा कर रहे शोर को ढक देती है। ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन या किसी ऐसी एक्टिविटी के चलते आपको सोने में दिक्कत होती है तो व्हाइट नॉइस आपकी मदद कर सकती है। चाहे किसी ऐप पर या अपने ब्लूटूथ स्पीकर पर या हेडफोन पहनकर, व्हाइट नॉइस ऑन, शोर शराबा गॉन और खुर्र खुर्र खर्राटे। व्हाइट नॉइस रोते बच्चों को चुप कराने में भी काम आता है। आपके वर्क प्लेस में अगर शोर शराबा ज्यादा है तो वहां भी व्हाइट नॉइस आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती है। ये ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे मनोरोग में दवा का काम करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपे एक अध्ययन के मुताबिक व्हाइट नॉइज फोकस करने की क्षमता भी बढ़ाती है। साउथ कोरिया की एक स्टडी कहती है कि व्हाइट नॉइज को सुनने से तनाव कम होता है, डिमेंशिया को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। रात को आपके मोहल्ले में चोर आया था। कोई जाग गया और जोर जोर का शोर मचा, काफी शोर मचा, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र सोते रहे क्योंकि आपके कमरे में एसी चल रहा था। और आपको बाहर से कोई आवाज नहीं आई। यहां एसी की आवाज ने बाहर की आवाज आप तक नहीं पहुंचने दी, या फिर अगर वो आवाज कमरे के भीतर आई भी तो एसी की आवाज में कहीं खो गई। एसी की आवाज व्हाइट नॉइज की तरह है। एक परफेक्ट व्हाइट नॉइज एक सैद्धांतिक धारणा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल लेवल पर किसी भी ऐसी आवाज को जो लगातार एक जैसे निरंतर हमारे कानों तक पहुंचती है उसे हम व्हाइट नॉइज कहते हैं। जैसे कि बारिश की आवाज, समुद्र की लहरों का शोर, नदी या झरने के पानी का साउंड, शांत जंगल की आवाज, पंचक्की की आवाज, टीवी का सिग्नल चले जाने के बाद उससे जो हिस्स की आवाज आती है। ऐसी तमाम आवाज आज व्हाइट नॉइज बताकर बेची जा रही है और लोग खरीद रहे हैं। वैसे थियोरेटिकली इसमें व्हाइट के अलावा पिंक, रेड या ब्राउन नॉइज भी शामिल है, लेकिन प्रचलन में इन सब को व्हाइट नॉइज ही कहा जा रहा है। सोते वक्त, काम करते वक्त तनाव से मुक्ति के लिए ऐसी आवाजों की लंबी लंबी रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है। लेकिन आमतौर पर तो आप भी इन्हें शोर ही मानते होंगे। फिर क्या वजह है कि इनसे किसी को सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है? आखिर कैसे?
तो चलिए खोलते हैं व्हाइट नॉइस की जन्म कुंडली। मेडिकल साइंस जर्नल लैंसेट के मुताबिक 17वीं सदी में इटली के मशहूर आर्किटेक्ट और स्कल्पटर जियां लोरेंजो बेर्निनी ने दुनिया की पहली ऐसी मशीन बनाई थी जो कि व्हाइट नॉइज के सिद्धांतों पर काम करती थी और व्हाइट नॉइज प्रोड्यूस करती थी। इस मशीन का मकसद था इंसोम्निया यानी अनिद्रा का इलाज। अब व्हाइट नॉइज का सिद्धांत क्या है? साउंड फिजिक्स में एक विषय है और विषय जटिल है, इसलिए उसमें गए बिना आसान शब्दों में समझते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से लाइट यानी प्रकाश के 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वैसे ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से साउंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। लाइट को हमारी आंखों के पर्दे सेंस करते हैं और साउंड को हमारे कानों के पर्दे। साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में पैदा होने वाली आवाज सुन सकता है। व्हाइट नॉइस में इस पूरी रेंज की लगभग हर फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है और हर फ्रीक्वेंसी पर आवाज की इंटेंसिटी एक जैसी होती है। आप ऐसे समझिए कि व्हाइट नॉइस में आपके कान के पर्दों पर लगातार एक जैसा प्रेशर पड़ता है। नतीजा आपके दिमाग तक निरंतर एक जैसा इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचता है। इससे आपका दिमाग एक रिदम में आ जाता है। दूसरी तरफ चूंकि व्हाइट नॉइज में सारी फ्रीक्वेंसी के नॉइज होते हैं, इसलिए वो एक साउंड ब्लैंकेट की तरह काम करती है और बाकी जो भी नॉइज होती है उसे ढक देती है। इसलिए बाहरी शोर आपके लिए निष्प्रभावी हो जाता है। सोते वक्त अचानक कोई तेज आवाज आपको जगा देती है। जागते वक्त भी अलग अलग इंटेंसिटी की आवाजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन व्हाइट नॉइज इन सब के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो ये थी कहानी व्हाइट नॉइज की। इतनी बातचीत के बाद एक नमूना पेश करना तो बनता है, तो चलिए अगले 30 सेकंड तक आपको सुनवाते हैं व्हाइट नॉइज, बारिश की आवाज। वैसे व्हाइट नॉइज के सारे अच्छे प्रभाव साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुए हैं और इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन करोड़ों लोग आज इसे अपना रहे हैं। स्पॉटिफाई, यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग एप्स पर व्हाइट नॉइज अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने फायदे के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन नींद को बुलाने के लिए, तनाव कम करने के लिए या फिर रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए। लेकिन आपको ठीक लगे तो आजमाएं और हमें भी बताएं।